हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे। आप अपना स्कोर जरूर कमेंट करें। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बुक्स डैश इंटरेस्टिंग। ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट में आर, सेकंड में इज। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि पॉज करके इसका आंसर दीजिए। उसके बाद हम लोग अभी देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि द नंबर ऑफ के साथ नाउन प्लुरल एवं वर्ब सिंगुलर होता है। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन बी, इज। उसके बाद हम लोग सेकेंड पे चलते हैं, ए ब्लैक एंड रेड काउ डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ ऑप्शन है आपके पास आर और इज। तो ए ब्लैक एंड रेड काउ, हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में अगर सिर्फ एक जगह मीन्स फर्स्ट में आर्टिकल लगा हो और सेकंड में आर्टिकल ना लगा हो एंड के बाद, तो वह एक ही का बोध कराता है। मीन्स एक ही गाय जो काली है और रेड है, मीन्स एक ही गाय काली और लाल दोनों है। तो यहाँ हम लोग इज का यूज करेंगे क्योंकि एक ही गाय की बात की गई है। लेकिन अगर यही रहता ए ब्लैक एंड ए रेड काउ, तो यहाँ हम लोग दो गायों की बात होती और वहां हम लोग प्लुरल वर्ब का यूज करते। लेकिन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट में ए लगा हुआ है, तो मीन्स एक ही गाय की बात हो रही है, इसलिए हम लोग इज का यूज करेंगे, इसका यूज होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो मिस्टर ठाकुर एज वेल एज हिज ब्रदर्स इन लॉ डैश हॉट करी। आपके पास ऑप्शन है लाइक्स और लाइक। तो हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट एग्रीमेंट में एज वेल एज अगर हो और उससे दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो वर्ब होगा फर्स्ट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग मींस एज वेल एज के पहले सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। तो हम लोग देख रहे हैं मिस्टर ठाकुर मींस सिंगल सब्जेक्ट है, उसके साथ उसके लिए हम लोग सिंगल वर्ब का यूज करेंगे, इसका यूज होगा ना कि लाइक का। उसके बाद हम लोग चलते हैं फिर फोर्थ क्वेश्चन पे कि द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अगर हम लोग जानते हैं कि अगर ज्यूरी एक मत हो तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन अगर ज्यूरी में मतभेद हो, अगर ज्यूरी मींस जजों का समूह, अगर ज्यूरी एक मत हो तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन अगर ज्यूरी में मतभेद हो तो हम लोग प्लुरल वर्ब का यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वेयर का यूज होगा। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो द पोएट एंड द फिलोसफर, यही चीजें हम लोगों ने इससे पहले देखी थी कि अगर सिर्फ एक ही में आर्टिकल लगा हो ए या दी, तो हम लोग सिंगुलर उसको मान रहे थे, मींस एक ही गाय जो काली और लाल दोनों थी। लेकिन यहाँ क्या है कि द पोएट एंड द फिलोसफर, मींस दोनों जगह एंड के पहले और एंड के बाद दोनों जगह आर्टिकल लगा है। मींस पोएट और फिलोसफर दोनों अलग अलग लोग हैं, तो उनके लिए हम लोग प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ हैज और हैव आपके पास दो ऑप्शन से है, तो हैव का यूज होगा। क्योंकि आपके पास दो व्यक्ति हैं, द पोएट एंड द फिलोसफर। उसके बाद हम लोग चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे कि इफ आई डैश रिच आई वुड बाय अ कार। तो हम लोग जानते हैं कि सपोजिशनल सेंटेंस में हमेशा और हमेशा वेयर का यूज होता है। अगर हम लोग सपोजिशनल सेंटेंस की बात करें तो इफ के बाद अगर कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या प्लुरल हो, तो उसके लिए हम लोग वेयर का यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ यूज करेंगे इफ आई वेयर रिच आई वुड बाय अ कार। अगर मैं अमीर होता तो मैं कार खरीदता। तो यहाँ हम लोग ऑप्शन बी पर चलेंगे, ना कि ऑप्शन ए पे। जबकि अगर सिर्फ आई रहता, अगर सपोजिशनल सेंटेंस नहीं रहता, तो आई के साथ हम लोग वाज का यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे सेवंथ क्वेश्चन पे। यहां हम लोग देखेंगे कि विलेज आफ्टर विलेज, यहाँ इसके नियम में, इसके रियल रूल में क्या है कि विलेजेस आफ्टर विलेजेस आप नहीं कर सकते हैं, और विलेज आफ्टर विलेज, डोर आफ्टर डोर, विलेज आफ्टर विलेज, तो ये सारे इसके रूल्स हैं। तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ना कि प्लुरल वर्ब का। तो इसमें हम लोग यूज करेंगे वाज का। आपके पास दो ऑप्शन हैं, वाज और वेयर, तो यहाँ आंसर होगा वाज। इसके बाद हम लोग चलेंगे एथ क्वेश्चन पे, आइदर सोबा और आई। तो हम लोग जानते हैं कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नीदर नॉर, और नॉर वाले सेंटेंसेज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इधर और, नीदर नॉर और वाले सेंटेंसेज में हम लोग अगर दो सब्जेक्ट इधर और से जुड़ रहे हो, तो हम लोग बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आर और एम। तो आपके पास और के बाद सब्जेक्ट आई है, और आई के लिए हम लोग जानते हैं कि वर्ब एम का यूज होता है। तो यहाँ आपका आंसर होगा एम, ऑप्शन बी एम। उसके बाद नाइन्थ पे चलते हैं कि द हाउस विथ इट्स कंटेंट्स डैश इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर। तो हम लोग जानते हैं कि along with या as well as with in addition to, इन सारे वर्ड्स से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हों, तो हम लोग along with या as well as या in addition to या with के पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो with के पहले क्या है, द हाउस है। द हाउस मींस सिंगुलर सब्जेक्ट है, और उसके लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो आपके पास ऑप्शंस हैं वाज और वेयर। तो आपका आंसर होगा वाज।
क्यों? विथ के पहले सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। और अलोंग विथ एज वेल एज इन एडिशन टू, इन सारे वर्ड से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हो तो विथ या अलोंग विथ एज वेल एज इन एडिशन टू के पहले वाले सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि द अरेबियन नाइट्स डैश स्टिल अ ग्रेट फेवरेट बुक। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ बुक की बात की जा रही है, जबकि द अरेबियन नाइट्स अगर हम लोग यहाँ देखें तो लास्ट में एस लगा हुआ है, लेकिन यह एक प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि द अरेबियन नाइट्स एक सब्जेक्ट मींस एक बुक का नाम है और यह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है इज और आर, यहाँ आपका आंसर होगा इज, ऑप्शन ए इज। 11th पे चलते हैं। आई विश मनीषा डैश माई वाइफ। तो हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि सपोजिशनल सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट जो भी हो हमेशा और हमेशा वेयर का यूज होता है, हमेशा और हमेशा वेयर का यूज होता है अगर आपके पास ऑप्शन वाज या वेयर हो तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है वाज और वेयर। आई विश मनीषा वेयर माई वाइफ मीन्स मैं कामना करता हूं कि मनीषा मेरी वाइफ होती, मैं आशा करता हूं कि मनीषा मेरी वाइफ होती। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 12। ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट डिश। तो हम लोग जानते हैं कि ब्रेड और बटर को हम लोग यूनिक मान के मींस एक भोजन मान करके उसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, ना कि प्लूरल, जबकि दो नाउन आपके एंड से जुड़े हुए हैं। लेकिन हम लोग ब्रेड और बटर को एक डिश मान करके उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन से आर और इज, आंसर होगा ऑप्शन बी इज। उसके बाद 13th। तो ईच के साथ हम लोग जानते हैं कि हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ईच के साथ, इधर के साथ, एवरीवन के साथ, ईच वन के साथ, एवरीबॉडी के साथ, इन सारे वर्ड्स के बाद हम लोग जानते हैं कि सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। लेकिन अगर ईच के पहले प्लूरल प्रोनाउन हो तो हम लोग हमेशा और हमेशा उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। मींस वी ईच हैव अ पेन, मींस यहाँ हम लोग ईच के लिए नहीं लगा रहे हैं, हम लोग वी के लिए इसका वर्ब का यूज कर रहे हैं। मींस वी ईच हैव अ पेन, ईच के पहले अगर प्लूरल प्रोनाउन का यूज हो तो हम लोग हमेशा और हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ आपके पास ऑप्शन है हैज और हैव, आपका आंसर होगा ऑप्शन बी हैव। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन 14th। एवरीबडी शुड लव डैश कंट्री। तो एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, समवन, समबडी, इन सारे वर्ड्स के बाद हम लोग अगर प्रोनाउन का यूज करते हैं तो हम लोग करते हैं हिज, हिमसेल्फ, इन सारे प्रोनाउन का यूज करते हैं, ना कि वंस का। वन के साथ अगर सिर्फ वन हो, एवरीवन ना हो, सिर्फ और सिर्फ वन हो, वन शुड लव वंस कंट्री, मींस वन के साथ हम लोग प्रोनाउन वंस का यूज करेंगे। लेकिन एवरीवन, एवरीबडी, एनीबडी, इन सारे वर्ड्स के साथ हम लोग हिज प्रोनाउन का यूज करते हैं अगर पजेसिव प्रोनाउन का यूज करना हो तो आपके पास ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए वंस, ऑप्शन बी हिज। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी हिज। क्यों? एवरीबडी, एवरीवन के साथ हम लोग प्रोनाउन हिज का यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 15th पे। तो यहां भी हम लोग देख रहे हैं कि यू आर ही, तो हम लोग जानते हैं कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, इधर और, नीदर नॉर, नॉर और, इन सारे वर्ड से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो हम लोग और या नॉर के बाद वाले सब्जेक्ट, बट ऑल्सो के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन हैं वाज और वेयर, जबकि आपके पास और के बाद सब्जेक्ट ही है। तो यहां हम लोग आंसर होगा ऑप्शन ए वाज। क्यों? ही के अकॉर्डिंग, और के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। क्वेश्चन 16th पे चलते हैं। तो ही एंड नोट आई डैश डन दिस। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि अगर कोई भी सब्जेक्ट, अगर दो सब्जेक्ट एंड नोट से जुड़े हों, तो एंड नोट के पहले वाले सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। तो यहां आपके पास ऑप्शन हैं हैज और हैव, बट एंड नोट के पहले सब्जेक्ट आपके पास ही है और ही के साथ हम लोग जानते हैं कि हैज का यूज होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए हैज। क्वेश्चन 16th पे चलेंगे। तो नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स प्रेजेंट देयर। नॉट ओनली के बाद हम लोग जानते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद वाले सब्जेक्ट में, नॉट ओनली बट ऑल्सो में अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हो तो हम लोग जानते हैं कि बट ऑल्सो के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। तो यहां आपके पास ऑप्शन हैं वाज और वेयर, आपका आंसर होगा वेयर। तो ऑप्शन बी में आपका आंसर है ऑप्शन बी वेयर। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17th पे। क्वेश्चन नंबर 17th में आपका क्वेश्चन है विनय इज वन ऑफ माय ब्रदर्स हु डैश वर्किंग इन टाटा प्रेस।
तो हम लोग जानते हैं कि हु क्या है, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो आपके सेंटेंस के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ता है। तो हु के लिए, हु अपने रिलेटिव प्रोनाउन है, तो हु अपने से पहले वाले, अपने से जस्ट पहले वाले सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग वर्ब का यूज करता है। तो हु के पहले हम लोग देख रहे हैं कि माय ब्रदर्स मींस प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके लिए हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो आपके पास ऑप्शन है इज और आर, आंसर होगा ऑप्शन बी आर। उसके बाद हम लोग चलते हैं 18th पे, तो ऑल हिज लगेज। एक चीज हम लोग जानते हैं कि लगेज में एस का यूज नहीं होगा। अगर इसके लिए अगर आपको प्लूरल बनाना है तो आप पीस ऑफ करके हम लोग सिंगुलर बनाते हैं, और पीसेज ऑफ लगेज के करके हम लोग इसका प्लूरल बनाते हैं। और लगेज का यूज हम लोग जानते हैं कि हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज लेता है। तो यहाँ ऑल हिज लगेज के बाद ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए हैव है, ऑप्शन बी हैज है, आंसर आपका होगा ऑप्शन बी हैज, क्योंकि ऑल हिज लगेज हैज बीन स्टॉलन। क्वेश्चन 19 पे चलेंगे। अगर सिर्फ मैथमेटिक्स रहता, अगर सिर्फ सिविक्स रहता, अगर सिर्फ फिजिक्स रहता है तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट एक इमोशन की बात की जाती है। लेकिन अगर ये सिर्फ मैथमेटिक्स या फिजिक्स के पहले अगर आपके पास आर्टिकल या प्रोनाउन का यूज हो जाए, अगर पजेसिव प्रोनाउन या आर्टिकल का यूज हो जाए तो हम लोग उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार आर, हिज मैथमेटिक्स आर, हिज मैथमेटिक्स मीन्स हो जाता है आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी की बात की जाती है, ना कि आपकी मैथमेटिकल नॉलेज की। लेकिन यही अगर आपका क्वेश्चन रहता था नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, हिज नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन सिर्फ है हिज मैथमेटिक्स मीन्स आपकी मैथमेटिकल एबिलिटीज की बात की जा रही है, ना कि आपके मैथमेटिक्स नॉलेज की। तो इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। अगर मैथमेटिक्स सिविक्स फिजिक्स के पहले पजेसिव प्रोनाउन या आर्टिकल का यूज हो जाए तो उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो आपके पास आपका आंसर होगा ए आर। उसके बाद हम लोग चलते हैं 20th क्वेश्चन पे। द ज्यूरी डैश यूनिनिमस इन इट्स डिसीजन। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि ज्यूरी ने एक मत होकर के अपना डिसीजन दिया, अपना फैसला सुनाया। तो यहाँ ज्यूरी क्या है? यहाँ ज्यूरी एक मत है। लेकिन अगर ज्यूरी में मतभेद हो जाए तो हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन ज्यूरी अगर एक मत हो तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो आपका आंसर होगा बी वाज। उसके बाद 21 माई स्पेक्टिकल्स डैश लाइंग ऑन द टेबल। तो हम लोग जानते हैं स्पेक्टिकल्स हो, सीजर्स हो, चश्मा हो, कैंची हो, जींस हो, पैंट्स हो, तो ये सब क्या होते हैं? ये सब हमेशा और हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, मींस प्लूरल नाउन में होते हैं, और इसके साथ हम लोग हमेशा और हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम लोग जानते हैं प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, पैंट्स, जींस, ट्राउजर्स, इन सारे वर्ड्स के बाद हम लोग हमेशा और हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, और ये हमेशा और हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ माय स्पेक्टिकल्स डैश लाइंग ऑन द टेबल, आपके पास ऑप्शन है इज और आर, ऑप्शन बी आंसर आपका आंसर होगा ऑप्शन बी आर। उसके बाद हम लोग चलते हैं 22 में देख रहे हैं कि एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड इन द विलेज डैश wounded। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि एवरी के साथ चाहे कितने भी नाउन्स जुड़ जाएं, एवरी के साथ चाहे कितने भी नाउन्स ऐड हो जाए, कितने भी सब्जेक्ट ऐड हो जाए, लेकिन एवरी अगर पहले लगा हुआ है तो हम लोग हमेशा और हमेशा उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ना कि प्लूरल वर्ब का। आपके पास ऑप्शन है वाज और वेयर, आंसर होगा आपका ए वाज। उसके बाद हम लोग चलते हैं 23 में हम लोग देख रहे हैं कि दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट वर्थ रीडिंग। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ओनली वन हो तो डैट एक एंटीसीडेंट का बोध कराता है। तो यहां हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग नॉवेल्स के लिए वर्ब का यूज नहीं करेंगे, ओनली वन के लिए हम लोग वर्ब का यूज करेंगे। तो यहां हम लोग ओनली वन के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। दिस इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट इज वर्थ रीडिंग, ना कि दैट नॉवेल्स के लिए। मींस दैट अगर रिलेटिव प्रोनाउन रहता, हम लोगों ने देखा कि हु रिलेटिव प्रोनाउन था तो ऑपोजिट से पहले वाले सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वर्ब का यूज कर रहा था। लेकिन अगर ओनली वन हो तो दैट एक एंटीसीडेंट होगा, और उसके लिए हम लोग ओनली वन के लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ना कि नॉवेल्स के लिए प्लूरल वर्ब का। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी इज। उसके बाद हम लोग चलते हैं 24 पे। द जेंट्री डैश अ लग्जरियस लाइफ। जेंट्री हो गया या पोल्ट्री हो गया, तो कैटल हो गया, पुलिस हो गया, डियर हो गया, इन सारे वर्ड्स के बाद मींस ये एक प्लूरल नाउन होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ लीड और लीड्स है, आपका आंसर होगा ऑप्शन ए लीड, ऑप्शन ए लीड। उसके बाद 25 पे चलते हैं। तो द कलर ऑफ दिस फ्लावर्स चार्मिंग डैश चार्मिंग। तो अगर ऑफ से जुड़े हो सब्जेक्ट, अगर ऑफ से दो नाउन जुड़े हो या दो सब्जेक्ट जुड़े हो, तो ऑफ के पहले वाले सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, चाहे ऑफ बहुत सारे ऑफ के साथ भी अगर आपका सब्जेक्ट जुड़ा हो तो सबसे फर्स्ट ऑफ के पहले वाले सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वर्ब का यूज कीजिए। तो द कलर ऑफ दिस फ्लावर्स डैश चार्मिंग। द कलर मींस सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। द कलर ऑफ दिस फ्लावर्स इज चार्मिंग, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा।
तो आप अपना स्कोर जरूर बताएं। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के मॉक टेस्ट को लेकर, मींस प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लेकर। आप अपना स्कोर जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए बाय। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए। उसमें हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट कर रखा है, टेंस वॉइस नेशन के आर्टिकल के लेंदी मींस फुल वीडियो को भी हम लोगों ने डाल रखा है। अभी हम लोग शॉर्ट्स डाल रहे हैं जिसमें चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डील किया जाता है। तो जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।